राम राम भाई सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियो। क्या हाल है सभी के? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है वो मेरी रूटीन पे बेस्ड होने वाली है कि कैसे मैं अपनी रूटीन को फॉलो करता हूँ और कैसे मैं अपने टारगेट्स को कंप्लीट करता हूँ, वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ताकि आप लोग को भी इससे बेनिफिट मिले और देख के थोड़ा मोटिवेशन सा फील हो कि हाँ भैया अगर कर पा रहे हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। भाई देखो, मैं भी एवरेज बंदा रहा हूँ और अधिकतर लोग एवरेज ही रहते हैं पढ़ाई में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, पढ़ने से पहले अपने टू डू लिस्ट को एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से बैठ के कि मैंने प्रीवियस डे में कितना किया, आज मुझे उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना है। फिर उसके बाद स्टार्ट मैं करता हूँ करंट अफेयर से। करंट अफेयर मैं करता हूँ आशीष सर से। तो पहले करंट अफेयर करते हैं, फिर मिलते हैं। भाई मेरा करंट अफेयर तो हो चुका कंप्लीट और अभी मैंने जो कंप्लीट किया है वो क्वांट्स का एसटी दिया है मैंने, ठीक है। और मेरे इसमें 22 अटेम्प्ट रहे हैं जिसमें मेरे नंबर सिर्फ 15 आए हैं। मेरे क्वेश्चन गलत हो गए यार, 5 क्वेश्चन गलत हो गए। और इसका रीज़न सिर्फ ये है ना कि जब टाइमर चल रहा था मैं आते हुए क्वेश्चन को गलत कर दिया यार, इस वजह से मेरे गलत हुए। और मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ ना, तो इसमें मैं चेक करूँगा कि मैंने क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो देखो मैंने अर्थमेटिक सेक्शन में आई थी। अर्थमेटिक क्या है, थोड़ा वेरिएबल बेस्ड आ गया था, तो मैंने उसको लेफ्ट पाथ के लिए छोड़ा हुआ था। और स्पीड मैथ भी काफ़ी कैलकुलेटिव था, तो कैलकुलेटिव में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम हो गया। और जानते हो भाई, टाइम अगर अर्थमेटिक में स्पीड मैथ में अगर टाइम तुम्हारा ज़्यादा लग रहा है और डीआई करने में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है तो अर्थमेटिक के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो उन सबको मैनेज करके चलना है। तो अभी पहले मैं कर लेता हूँ बढ़िया से एनालिसिस कि क्या मेरे गलत हुए कैसे। और मेरा एनालिसिस करने का तरीका भाई ये है कि जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए सबसे पहले मैं उनको टैकल करता हूँ कि क्यों गलत हुए। फिर उसके बाद जो मैंने नहीं किए हैं उनको मैं रिसॉल्व करता हूँ। उसके बाद मैं सही आता हुआ एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। तो ये मेरा रहता है एनालिसिस का तरीका। तो पहले मैं कर लेता हूँ इसकी एनालिसिस और उसके बाद फिर हम इसके बाद जो है कि देंगे उसका टेस्ट। क्या करते हैं, रीजनिंग का एक एसटी लगाएंगे। और ये देख सकते हो भाई, ये देखो मैंने इतने सारे एसटी लगा चुका हूँ, अब कुछ ही बचे हुए हैं, ठीक है। देख रहे हो, ये सारे मैंने लगा चुके हैं, 1 2 3 एसटी बचे हुए हैं। तो पहले अभी इसकी एनालिसिस करके फिर उसके बाद देता हूँ रीजनिंग का एसटी अच्छे से, ठीक है। हमारे रीजनिंग के एसटी भी हो गए कंप्लीट। और देखो मेरे 22 नंबर आए हुए हैं, जो मैंने 27 अटेम्प्ट किए थे 22, 5 इसमें भी गलत हो गया। साला मैं चाहता हूँ भाई कि गलत ना हो, और वो गलत कहीं ना कहीं हो ही जाता है। और मैं सिर्फ और सिर्फ पता नहीं कैसे, मतलब क्या होता है ना, बनाते वक्त तो लगता है कि हाँ सारा चीज़ सही है, बट पता नहीं कैसे गलत हो जाता है ऐसे। हालांकि इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन गलत हुए। और जो मैंने गलत किए उसमें पेयर फॉर्मेशन में गलत किए, मैंने पढ़ा नहीं सही से। उसमें लिखा हुआ था सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मैंने बैकवर्ड भी ले लिया, तो उसके वजह से मेरे ये क्वेश्चन गलत हो गए थे। और पजल में मैंने बैठाने में एक गलती कर दी थी। और एक क्वेश्चन मेरे पजल में कब गलत हुए थे मालूम है, मैंने एक ही जगह बी ऑप्शन टिक कर दिया था, उसमें मेरे गलत हो गए थे। हालांकि रीजनिंग तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे उसको करने में भी मज़ा आता है। तो रीजनिंग का क्या है कि भाई रीजनिंग जानते हो एक दिमाग को एक्टिव कर देती है भाई, मज़ा आ जाता है। तो अभी पहले इसकी एनालिसिस अच्छे से कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ है, इसकी ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद जस्ट हम स्विच करेंगे इंग्लिश के एसटी पे, ठीक। और ये देख सकते हो भाई, ये जो मेरे पजल है इसमें से बैठाने में मुझे गलती हो गई। सिर्फ एक गलती हुई कि मैंने एक ही जगह बी ऑप्शन टिक कर दिया। तो पहले कोई बात नहीं, अब एनालिसिस वगैरह करने के बाद फिर करेंगे आराम से इंग्लिश। क्योंकि ये पजल एक अगर पजल गलत हुआ ना तो तुम्हारा 3 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है भाई। इसमें कोई वो नहीं है, कोई बचाव नहीं आएगा। और ऊपर से निगेटिव मार्किंग अलग से हम लोग की ले रखी रहती है। कोई नहीं, धीरे धीरे करते करते काम तो हो ही जाएगा। हालांकि 22 नंबर यार बहुत कम होते हैं भाई, अच्छे खासे नंबर नहीं होते हैं। चलो जो भी आया अच्छे से आया। अब आज तो मैंने दे दिया, अब नेक्स्ट जब एसटी दूंगा तो कोशिश करूंगा कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा मेरा। पहले कर लेता हूँ एनालिसिस, फिर उसके बाद दूंगा इंग्लिश का एसटी। तो भाई इंग्लिश का एसटी भी दे चुका और 22 अटेम्प्ट 14 सही हुए, 8 गलत हुए। भाई सबसे ज़्यादा परेशान करता है इंग्लिश। इसमें यार मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सही होगा, बट जब रिजल्ट आता है, जो मैं चेक करता हूँ तो हो ये इसकी जगह ये होता है यार, ऐसे हो जाता है। और इंग्लिश को सबसे बढ़िया करने का तरीका ये होता है भाई कि हम रीडिंग जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना हमें थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और इसमें क्या हुआ कि मैं जब एसटी दे रहा था तो मुझे एक लड़की ने ये फल दिया, इसको फूल भी कहते हैं, फल भी कहते हैं, अकौड़ा का फल होता है। तो मैंने लेके थैंक यू बोल दिया। वैसे भाई को तुम्हारे लड़कियां गिफ्ट देती हैं, लड़कियों को भाई तुम्हारा गिफ्ट नहीं देता। मैंने आज तक ज़्यादा गिफ्ट नहीं दिया लड़कियों को, लड़कियां मुझे गिफ्ट दे देती हैं कभी कभी। हालांकि थैंक यू भाई। ये देखो आप पहले एनालिसिस कर लूँ कि कहाँ गलत हो गया। वैसे मुझे जितना लगता है गलत तो अच्छा खासा हो ही गया भाई। ये यार इंग्लिश का सेक्शन ना परेशान जरूर करता है भाई। और ये हमें मुझे ही नहीं, सबको ही परेशान करता है इंग्लिश का सेक्शन। क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो पहले कर लेता हूँ इंग्लिश के अच्छे से एनालिसिस। क्या वही उसी तरह पैटर्न रहेगा कि जो क्वेश्चन नहीं आए हैं वो पहले करूँगा, फिर जो छोड़ा हूँ पहले वो, फिर जो सही किए हैं उसको रिवाइज, ठीक है। फिर इसके बाद करूँगा मैं एजेस के टॉपिक कंप्लीट करूँगा। तो भाई मेरे
तीनों काम हो चुके हैं, मतलब तीनों एसटी तीनों सब्जेक्ट की मैंने एसटी लगा ली और सबकी एनालिसिस भी अच्छे से हो गई। अब एचएस के टॉपिक मैंने उठाया है। एचएस में क्या है कि मैंने पहले से एक लेक्चर कर रखा था, दूसरा लेक्चर मुझे करना था, तो दूसरा लेक्चर सर के क्वेश्चन लगाने के लिए थ्रू। और मैं भाई हमेशा फॉलो करता हूँ शांतनु सर को, क्योंकि इनका जो मजाक में पढ़ाने का तरीका है, मजाक में हंसी करके पढ़ाते हैं ना, बहुत मज़ा आता है भाई इन। और सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई आप लोग को अगर क्वांट्स में टॉपिक वाइज जाना है या कोई भी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज जाना, तो आप बैंक महापाई अड्डा 247 का ले सकते हो। उसमें सर लोग टॉपिक वाइज अच्छे अच्छे बताएं और बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उनको कंप्लीट करता हूं मैं पहले। तो भाई एजेस के टॉपिक कंप्लीट करने के क्वेश्चन लगाने के बाद अब हम आ चुके हैं अपने किस पे, इंग्लिश के मॉक सेट पे। देखो सर लोग भी मॉक पेपर कराते हैं। अगर आप जैसे अभी बिगनर हो तो पहले क्या करना, जो सर मॉक पेपर कराते हैं ना, मतलब टॉपिक वाइज जब आप पढ़ लो तो सर जो मॉक पेपर कराते हैं उससे करने के थ्रू कोशिश करना। और सर जब करा रहे हो ना तो पहले लिख लेना, जैसे इंग्लिश का है लिख लिया कि हाँ क्वांट्स मतलब सॉरी इंग्लिश लिख लिया। अब क्वेश्चन कराने का तरीका भी मैं आप लोग को बता दूंगा अभी। और मैं जनरली फॉलो करता हूँ संतोष सर को, और शुरू से ही मैं संतोष सर को फॉलो किया हूँ। इनका वो पढ़ाने में केमिकल रिएक्शन जो फार्मूला बताते हैं ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और मुझे अच्छे से पता भी चल जाता है। बस ये है कि मल्टीपल टाइम मुझे रिवीजन करना पड़ता है। और भाई देखो, किसी भी चीज़ को तुम मल्टीपल टाइम रिवीजन किए बिना तो तुम नहीं उसको याद रख सकते हो। तुम सोचोगे कि एक बार दो बार पढ़ के मुझे याद रह जाए, तो ऐसा नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ता है। तो मैं संतोष सर से ही मॉक करता हूँ। और मैं इंग्लिश में दो चीज़ को फॉलो करता हूँ, पहले संतोष सर से मॉक करता हूँ, फिर खुद से एसटी देता हूँ। तो इससे मेरा फ़ायदा हो जाता है, सर जो करा रहे हैं उसमें जो वो क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें मेरे कितने सही हो रहे हैं कितने गलत, फिर मैं एसटी में दे देता हूँ कि हो रहा है। और इसको मैं बताऊँ ना, सबसे बढ़िया तरीका आपको, पहले लिख लो, जैसे एरर आ गया, एरर लिख लो, 5 क्वेश्चन कराए 1, और एरर में क्या करो, टिक करो। जैसे जो क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं उसको पहले ऑप्शन लगा दो, ठीक है। फिर सर के थ्रू देखो, अगर तुम्हारा कंसेप्ट सर का कंसेप्ट मैच हो रहा है तो उसको टिक लगाओ, गलत हो रहा है तो क्रॉस कर दो, और तुम्हें अगर नहीं आ रहा है तो उसको डैश करके छोड़ दो। मैं भी सेम करता हूँ, जो आ रहे होते हैं उनको टिक कर देता हूँ, जो नहीं आ रहे हैं उनको क्रॉस कर देता हूँ, जो मुझे नहीं करना होता है उसको मैं डैश करके टिक करके छोड़ देता हूँ। अभी देखो, मैंने एसटी में जब लगाया सेंटेंस अरेंजमेंट, इसमें मेरे 4 सही हो गए, और एसटी में मेरे 2 गलत हो गए, 2 सही हो गए। मैच द कॉलम दोनों सही हो गए। एरर में भी मेरे 3 सही हो गए, 2 गलत हो गए, ठीक है। और इसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट में भी उसमें मेरे फ्रेज रिप्लेसमेंट में 2 गलत 3 गलत हो गए थे। इसमें मेरे 3 क्वेश्चन थे, 2 सही हो गए, 1 गलत हो गए। व्हाट्सएप मैंने 2 क्वेश्चन किए, 1 क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने उसको डैश करके छोड़ दिया। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी देखो भाई, मेरे 4 सही हो गए, 1 मैंने नहीं किया, और वहाँ पे मेरा फ्रेजर वर्ब से रिलेटेड आ गया था तो मैंने उसमें गलती कर दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सर जो करा रहे हैं उसमें तो हमारा अच्छा हो जाता है, टिक हो जाता है, बट जो हम एसटी लगा रहे हैं उसमें नहीं हो पाता है, तो ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ये होता है करने का तरीका, भाई ऐसे करो ताकि जब आप रिवीजन करो ना तो एनालिसिस करो। और जानते हो, जो रूल सर बताते हैं एरर के लिए, वो रूल्स को भी साथ ही साथ लिखते चलो, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ताकि रिवीजन करने में वो रूल्स भी मदद करते हैं। और जब तुम लिख के रख के रहोगे ना, तो तुम जब दोबारा अगर कोई वही क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ, मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया हुआ है। ये देखो, अभी तक तो मैंने अपने पूरे तरीके से मतलब मॉक टेस्ट दे रखा है। ये पूरा 2025 का मॉक टेस्ट है, और अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने मॉक टेस्ट की। मैं सोच रहा हूँ कि अभी पहले अच्छे से मॉक टेस्ट दे दूँ, फिर उसके बाद करेंगे बढ़िया लंच। तो शुरू करते हैं मॉक टेस्ट अपना अच्छे से। पहले मॉक टेस्ट कर दूँ कंप्लीट, और उसके बाद फिर मैं, ये हो गए मेरे मॉक टेस्ट कंप्लीट। हाँ भाई, देख रहे हो मेरे नंबर है, एक्सपेक्टेड नहीं है, 68 अटैम्प्ट है, गलत बहुत कम हुए, 11 ही गलत हुए, लेकिन वो भी ज़्यादातर किस में गलत हुए मालूम है, मैथ्स में, क्योंकि इसमें भी क्वांट का सेक्शन जो था वो थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेटिव पार्ट था। स्पीड मैथ में भी थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था, और सबसे ज़्यादा वो क्या कहते हैं, अर्थमेटिक में वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे। तो उसमें मेरे इंग्लिश में तो मुझे कम ही गलत मिले हैं, लेकिन हाँ ये है कि क्वांट्स में मेरे सब थोड़ा कम मार्क्स रहे, इसकी वजह से मेरा मार्क्स थोड़ा सा डाउन हो गया। और मेरा मार्क्स जो डाउन हुआ है ना, इसका भी रीज़न है, क्यों जानते हो, मैंने पहले 40-45 दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी यार, गैप कर दिया था, मतलब 40-45 डेज। अब सोचो कोई भी काम तुम कर रहे हो लगातार और तुम फिर 45 दिन का गैप ले लो, तो स्पीड में ऑटोमेटिकली फ़र्क आता है। पर कंसेप्ट मेरे ठीक ठाक रहे हैं, मतलब जो मैंने किया वो सही है। गलत मेरे क्यों हो गए, मैंने पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता मेरे गलत कैसे हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे गलत ना हो, जो मैं करूँ वो एक्यूरेसी 100% रहे, बट हो जाता है कभी कभी। ये प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आएगा। वैसा आप लोगों भी अगर गलत हो जा रहा है तो उस पर ज़्यादा मतलब दिमाग पे प्रेशर मत लो, होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब आप धीरे धीरे जब आप एक रिदम में आ जाओगे ना, तो वो अपने आप सही होने लग जाएंगे। हालांकि पहले आप कर देता हूँ मॉक की एनालिसिस अच्छे से, वही सेम पैटर्न रहेगा एनालिसिस करने का भी। और इसमें 2 DI थी मैथ्स में, और दोनों DI में एक DI तो थोड़ी कैलकुलेटिव थी, दूसरी DI थोड़ी इजी थी, बट उसके क्वेश्चंस PO लेवल तक के क्वेश्चंस थे भाई, इसमें भी PO लेवल के क्वेश्चन रखे गए थे। तो वही नहीं, जैसे भी हो गया, आप पहले इसकी कर लेता हूँ अच्छे से एनालिसिस वगैरह, फिर मॉक टेस्ट देने के बाद मैं करूँगा लंच भाई, क्योंकि
भूख बहुत तेज़ लग रही है और अभी टाइम हो रहा है 4:20। मैं अभी आप लोग को दिखा भी दूंगा टाइम, ठीक है। और इसमें जो है ना, मुझे इस टाइम भूख तगड़ी लग रही है भाई, और मेरा दिमाग काम कर नहीं रहा है सही से। जब भूख लगती है ना तो दिमाग सारा काम करता नहीं है। तो अभी पहले बढ़िया से कर लेता हूँ इसकी एनालिसिस A to Z कि मेरे काम। रीजनिंग में मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है भाई, अच्छा खासा मतलब मैंने कर लिया था, एक क्वेश्चन गलत हो गया। और अब कंप्लीट करके अब मैं चलूँगा बढ़िया सा, पहले भरपेट पूजा करूँगा। और दिन तो मैं लंच करने के बाद ज़्यादातर क्या प्रेफर करता हूँ, या तो स्पीड मैथ करता हूँ या तो फिर वायरल मैथ की क्लास कर लेता हूँ। अगर मैं सुबह उठ के वायरल मैथ नहीं कर रहा हूँ तो मैं लंच करने के बाद वायरल मैथ कर लेता हूँ, क्योंकि जनरली देखो क्लास जब आप बैठ के कर रहे होगे तो देखोगे कि लंच करने के बाद एक तो लोग नैप लेते हैं 20 मिनट 25 मिनट का, पर अपन लोग नैप ऐप नहीं लेते, क्योंकि नैप का टाइम को भी अपने को सेव करना है। तो उसके लिए क्या करो कि आप वायरल मैथ कर लो या स्पीड मैथ कर लो। जब आप कैलकुलेशन कर रहे होगे ना तो आपकी नींद ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग हो सकता है, तो रीजनिंग में पजल सेटिंग कर लो या मिसैलियस भी कर सकते हो। इंग्लिश मत करना, करंट अफेयर मत करना भाई, तुरंत नींद आएगी उससे। या कोई भी पढ़ने वाला सब्जेक्ट मत करना, ठीक है। तो पहले कर लेते हैं लंच वंच, फिर मिलते हैं आप लोग से। तो भाई फाइनली बैक आफ्टर लंच। देखो भाई, लंच करने के बाद सब लोग लेते हैं नैप, अपन को नैप ले लेना है क्योंकि एग्जाम पास है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका मैंने बता दिया कि भाई वायरल मैथ कर लो या स्पीड मैथ की प्रैक्टिस कर लो। अभी मैं वायरल मैथ कर रहा हूँ। वायरल मैथ करने के बाद मैं फिर उसके बाद स्विच करूँगा अपने टॉपिक वाइज पे, मतलब और भी अभी मैंने जो अपना सिलेबस बना रखे हैं उसको मैं स्विच करूँगा। और ये देखो मेरा जो टाइमर है वो 4 घंटे 46 मिनट अब तक मैंने पढ़ाई कर ली है, और मुझे इसको 7 घंटे तक लेके जाना है। तो बाकी जो भी पता है धीरे धीरे कंप्लीट, अभी तो सिर्फ 4 साढ़े 4 पौने 5 ही बज रहे हैं, और अभी मुझे पहुंचने में 7 सवा 7 बज जाएगा। तो मैं अच्छा खासा कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। वायरल मैथ की क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा नहीं पहले एरर के क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये मैं एरर फॉलो करता हूँ संतोष सर से। और ये सर ने 6 वीडियो बना रखी है, ठीक है। और हर एक वीडियो में इन्होंने 20 क्वेश्चन करा रखे हैं, 15 से 20 क्वेश्चन, और उसमें एक क्वेश्चन में ये 3-3 4-4 रूल बताते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है भाई कि आप जो सर को पॉज करो, सर जब रूल्स बता दें तो पॉज करो, उस रूल्स को लिखते हुए चलो। तो एक बार तुम अगर रूल्स लिख लोगे ना जो सर के क्वेश्चन द्वारा बताए गए हैं, तो समझ लो उसको तुम मल्टीपल टाइम बस तुमको काम करना होगा रिवीजन करने का। संडे को कर लो या सैटरडे को बैठ के कर लो, या 10 मिनट लगा लो, उस पूरे रूल्स को रिवीजन कर लो। इससे तुम्हारे एरर के जो टॉपिक्स होंगे वो मजबूत हो जाएंगे। एरर के टॉपिक मजबूत करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि रूल्स तुम्हें जितना ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे और कंसेप्चुअल वाइज भी अच्छे से याद रहेंगे, तो इस तरीके से कंप्लीट कर सकते। एरर करने के जस्ट बाद मैंने अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज और ये पजल का सेक्शन कंप्लीट किया। पजल मैंने 2 सेट रखे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 10 और परसेंटेज 10। इसको मैंने कर लिया अच्छे से कंप्लीट, और एक्यूरेसी मेरी पजल में 100% रही। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मेरी कुछ गलत भी हुए हैं। तो अब ये तो मेरा हो गया कंप्लीट टॉपिक वाइज में। अब मैं थोड़ी देर लेकर रेस्ट, और फिर बाकी टॉपिक करेंगे कंप्लीट। हेलो जी, क्या हाल है सभी के भाई। ये साला इतना आवाज़ कर रहा है यार। असल में मैं अपनी लाइब्रेरी पे हूँ, तो वहाँ जो है हाईवे है, ट्रक आती जाती रहती है, देख रहे हो। सारा मौसम का कमाल है भाई, कितना गंदा ये सिंपल हो गया। और एक चीज़ और दिखाऊं तुमको, बढ़िया, रुको दिखा। ये देखो कितना प्यारा मौसम बना हुआ है, मस्त है ना। थोड़ा सा जूम करता हूँ उसको, ये देखो कितना सेक्सी लग रहा है भाई ये। वैसे एक बात तो है भाई, पढ़ते पढ़ते कब शाम हो जा रही है पता नहीं चल रहा है। आज सोचो मैं 4 बजे समथिंग में, 4 सवा 4 बज रहे थे उस टाइम पे मैं मतलब लंच कर रहा था। सब लोग लाइब्रेरी में कह रहे भाई ये कौन सा टाइम है लंच करने का। हम कहे भाई ये हमारा टाइम है लंच करने का। तो गाइस आधा टास्क को अपना कंप्लीट हो गया, आधा ऑलमोस्ट का टास्क मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब थोड़े से बचे हुए हैं जो मैं अभी थोड़ा देर यहाँ पे बैठ के कंप्लीट करूँगा। फिर उसके बाद घर पे जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा, बढ़िया थोड़ा रेस्ट करके फिर आराम से बैठूँगा। तो फिर बाकी जो बचे हुए टास्क होंगे उन्हें कंप्लीट करूँगा। भाई आज का जो मॉक था ना, वो साला मैथ जो है मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, वरना अच्छे खासे नंबर आ गए होते। और ये मेरा नंबर जो डाउन हुआ है ना, ये जो इसका भी एक रीज़न है, वो रीज़न मैं आप लोग को बाद में बताऊँगा इन अदर वीडियोज़ में। पहले जानते हो, और एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। पहले ये जो हमारी छत थी लाइब्रेरी की, और ये ओपन हुआ करती थी, अब इस पर सोलर पैनल लग गया है, तो अब ये ओपन नहीं रही। पहले आप लोग वीडियोस में देखे भी होंगे, प्रीवियस में ओपन रहा करती थी। कोई नहीं, अब तो साला। और ये डेंजर है भाई, 440 वोल्ट है ये, देखो डेंजर है, इसको टच नहीं करना है। गलती से भी टच कर दिया तो निकल लेंगे हम लोग ऊपर। तो यही सब है भाई। अभी मैं ऐसे ही छत पे आया था, सोचा थोड़ा सा टहल लूँ, टहलते एक आध बार माइंड में भी रिविज़न कर लूँ। क्योंकि भाई देखो, जब तुम रेस्ट लो पढ़ाई से, तो फ़ोन पे बात मत करो, फ़ोन पे कोशिश करो बात ना करो, टहलो, अगर वॉक करो माइंड को शांत करके, तो
जो तुमने पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से करो, क्योंकि जब तुम रिवाइज कर रहे होगे मन में ना, तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि कौन सी मेरी कमी कहाँ रह गई यार, क्या मैं लैक कर रहा हूँ। उस चीज़ को तुरंत रिवीजन कर लो जो चीज़ भूल रहे हो। और नहीं भूल रहे हो तो भाई ठीक है, ठीक धुंधला धुंधला भी याद है, इसका मतलब कि तुम सही ट्रैक पे चल रहे हो। तो ऐसा करने के बाद और बाई चांस फिर अगर फ़ोन आ जाते हैं तो बात कर लिया तो ठीक है, कर लिया, बट कोशिश ये करो कि टहलते टहलते रिवीजन करो। और जानते हो एक साइंटिफिक प्रूफ भी है कि भाई अगर तुम्हें आइडियाज़ बढ़िया चाहिए ना तो तुम वॉक करो। जब तुम वॉक कर रहे होगे तो तुम्हारा माइंड अच्छे अच्छे आइडियाज़ प्रोवाइड करेगा। मैं भी ऐसा करता हूँ भाई, वॉक करते करते ही मेरे दिमाग में एक से एक आइडियाज़ आ जाते हैं कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए। बट उस चीज़ को आइडिया आना ही बड़ी बात नहीं है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ी बात है। वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो भाई अभी हम थोड़ी देर वॉक करके, अपना भाई का फ़ोन भी आया था उससे बात करूँ, और फिर उसके बाद चल के थोड़ा सा जो काम है उसको कंप्लीट करूँगा। फिर उसके बाद आराम से घर निकलूँगा, फिर चाय नाश्ता करके फिर घर पे चलूँगा, बैठ के करूँगा पढ़ाई। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पज़ है कि 24 आवर्स एक बैंकिंग एस्पायरेंट का क्या मतलब रूटीन रहना चाहिए, वो मैंने डिसाइड किया। और अगर लाइब्रेरी में आप बैठे हो तो सिर्फ बैठ के मोबाइल देखना, रील देखना, या पढ़ते पढ़ते थक गए तो यूट्यूब वीडियोस चला देना, ये सब नहीं करना। टास्क बनाओ, प्रायोरिटी सेट करो, पहले ये करना है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, उस हिसाब से बैठ के प्रैक्टिस करो। और बीच में जब थकान महसूस हो तो थोड़ी देर के लिए नैप ले लो, 10 मिनट 15 मिनट, उससे आपका माइंड जो है रिलैक्स हो जाएगा। फिर बैठ के अपना काम करो। लाइब्रेरी में अगर बैठे हो या घर पे भी बैठे हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो, टास्क बना के उसके हिसाब से ही काम करो। मेरी टू डू लिस्ट आपने देखी होगी, इसी तरीके से बना के रखता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही बनाओ। और कोई और डाउट होगा तो कमेंट करना वीडियोज़ में। बाकी थोड़ा कर लेता हूँ यार भाई से बात, वरना कहेगा फ़ोन नहीं उठा रहा है मेरा, वो बिज़ी ज़्यादा हो गया है भाई। जब किसी का फ़ोन नहीं उठा भाई का ना, तुम लोग कहते हैं भाई क्या बात है, यूपीएससी हो गए हो तुम लोग, तो डीएम बन गए हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो भाई। यार एक चीज़ और है यार, इस मौसम में साला बाल झड़ने की समस्या बड़ी दिक्कत कर रहा है, उसको बचाना है यार। तुम लोग के पास कोई आइडियाज़ हो तो शेयर करना मेरे साथ यार, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ साला। थोड़ा थोड़ा ही झड़ता है लेकिन है, काफ़ी कम हो गए, पहले तो अच्छे खासे हुआ करते थे। एक साला बेकार लग रहा है, अब इसको कट कराना पड़ेगा। चलो कराता हूँ किसी दिन कट। गाइस ये देखो लट, गजब की लट निकली हुई है मम्मी। लो ए भाई कैसा लग रहा हूँ बताना, लोफर लग रहा हूँ अब बताओ अभी क्या हुआ, क्या ऑन कर दो? ये देखो अपने लेटी हुई है आराम से, हमको कह रही है गैस ऑन कर दो। बताओ यही सब काम घर पे रख करना पड़ता है। देखो ऐसे एक चीज दिखा रहा हूँ, अभी रुको बता रहा हूँ। ये देखो मम्मी को होगा तो बदल ये कंफर्म नहीं है कि ये कौन सा कलर है, नीला रंग है कि काला रंग है। ब्लू लग रहा है ना, ये ब्लैक है, देख लो गाइस ये पूरा ब्लैक है, ये ब्लैक है। ब्लैक का ब्लैक दे दिया और क्या, ये देखो गाइस आज तीज का व्रत है। हाँ यार सारे भाइयों को, मम्मियों को, दीदियों को, सबको तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज मैं तीज का फास्ट है। मम्मा देखो कैसी लग रही है, वेट करो। रुको तो पहले क्या रुको? तो गाइज आज का मेरा भाई फाइनली टास्क जो था वो कंप्लीट हो चुका, और जिसमें से मैंने 3 टास्क नहीं कंप्लीट कर पाया, क्योंकि और अभी देख रहे हो, ये देखो रात में कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, 12 बज रहे हैं। और मैंने अभी जानते हो अभी जो मैंने कंप्लीट किया वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कंप्लीट किया, ठीक है, और साथ ही साथ ये वो कैब का रिवीजन किया। ये 2 काम मैंने किए, और मुझे अब इतनी ज़्यादा मतलब थकावट लग रही है ना कि अब जा रहा हूँ सोने। और ये 3 टास्क मेरे नहीं हो पाए, बस 3 टास्क में ये पज़ल तो मैंने कर लिया था, ठीक है, और पज़ल मैंने कर ली थी, हाँ DI नहीं किया। बस ये 3 टास्क मैंने नहीं कंप्लीट कर पाया आज, और 3 टास्क नहीं कंप्लीट। और मैंने टोटल टास्क लिया था 15 टास्क, जिसमें से 3 टास्क मैंने नहीं कंप्लीट किया, मतलब 12 टास्क मैंने कंप्लीट किया। इसका मतलब हो जाएगा 12/15, मतलब 3 5 जा 3 4 जा 4 20 जा 3 2 जा 60% मेरे टास्क आज के कंप्लीट हो गए भाई। और अब सही बताऊँ ना, अब आँखें एकदम भर गई हैं, और मतलब अब दिमाग मांग रहा है कि बस बेड मिले और बढ़िया से सो। और जानते हो एक चीज़ बताऊँ भाई, जब तुम अपने टास्क बनाओगे और टास्क को टिक करके सोओगे ना तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। वैसे मैं सोच रहा हूँ अभी 12 बज रहा है तो मैं क्यों ना 1 घंटे करके 1 RC कर लेता हूँ, 2 DI लगा लेता हूँ, और 25 मैंने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ 25 मैंने नंबर सीरीज़ रखी थी, तो नंबर सीरीज़ का मैं 25 क्वेश्चन तो नहीं लेकिन 10 क्वेश्चन लगा लेता हूँ, जिससे मेरे माइंड को संतुष्टि मिल जाएगी। तो 1 घंटे में ये मोटा काम हो जाएगा। मुझे अभी सोने में 1 घंटे लगेगा, तो मैं सोच रहा हूँ अभी ये कर लूँ कंप्लीट, उसके बाद सोऊं, ठीक है।
तो ये मैं अभी कंप्लीट करूँगा, उसके बाद सोऊंगा। और भाई आज का डे मेरा कंप्लीट हुआ। और भाई अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम में हो या कंपटीशन एग्ज़ाम में इंटर कर रहे हो तो पूरी तरीके से आओ, क्योंकि ये मजाक तो है नहीं भाई, जी जान लगाना पड़ेगा और बहुत खुशी मिलती है भाई। अपने टास्क को जब प्रायोरिटी पर रखो और उसको टिक करो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी तुमने उसको टिक किया और तुमने उसको अच्छे से कंप्लीट किया तो तुम्हें खुद ही सेटिस्फेक्शन बहुत तगड़ा मिलेगा। तो आज का रहा मेरा ये डे, और कैसे मैंने स्टार्ट किया, कहाँ से मैंने करंट अफेयर से स्टार्ट किया, वो मैंने सारी चीज़ें आप लोग को बता दी। ठीक है, तो अब वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। हालांकि इससे आप लोग को मिलेगा सीखने को कि हाँ कैसे बैठ के हम लॉन्ग लास्टिंग पढ़ सकते हैं। तो देखो भाई, बीच बीच में क्या करो, जब एक टॉपिक ऐसे मान लेते हैं फर्स्ट आपने उठाया कि मुझे अर्थमेटिक करना है, तो अर्थमेटिक किया, फिर उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट लो। 10 मिनट का रेस्ट लो, इसका मतलब मोबाइल स्क्रॉल मत करो या बात मत करो या मोबाइल मत ओपन करो। 10 मिनट थोड़ा सा टहलो अकेले, या किसी फ्रेंड सर्कल में बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, उससे थोड़ा बात करो, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। वो तुम्हारे ऊपर है कि 10 मिनट को 12 मिनट नहीं करना है, 10 मिनट को 10 मिनट ही रहने देना है, 12 भी नहीं होनी चाहिए, 15-20 तो छोड़ दो। ठीक है, तो बाकी और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना भाई। ठीक है, और जो भी डाउट्स हो कमेंट डाउन कर देना, मैं आप लोग को बता दूंगा। और मैंने हमेशा से बता रखा है आप लोग को कि प्रिपरेशन के लिए आप लोग अड्डा 247 और गाइडली यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए हार्डली गाइडली की पीडीएफ बंडल ले सकते हो, और मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट लेने के लिए अड्डा 247 यूज़ कर सकते हो। बैंक महापैक ले सकते हो, उसमें टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अपना परचेस कर लो, परचेस करके अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और इसी तरीके से अपने टास्क बनाओ। बैठो, लाइब्रेरी में बैठ सकते हो, लाइब्रेरी में बैठो, घर में बैठ सकते हो, घर में बैठो, अच्छे से पढ़ाई करो। बट कुछ भी करो, बट अच्छे से पढ़ाई करो। और किसी को दिखाने के लिए देखो यार पढ़ाई मत करो। तुमको पता है कि तुम कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तुम कर रहे हो, इफेक्टिव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता होगा, और किसी को नहीं पता चलेगा। दिखाने के लिए तो भाई बहुत लोग करते हैं, और हम भी अधिकतर करते हैं कि दिखाने के लिए करते हैं, बट दिखाने के लिए मत करो, क्योंकि इसमें तुमको खुद से जीतना है। ठीक है, बाद में तुमको बाकी लोगों को दिखाना है, बट अभी तुम्हें खुद को दिखाना है, खुद को प्रूफ करना है। तो खुद से ईमानदारी से रहो, खुद से ईमानदार रहोगे तो आगे चल के तुम्हें कामयाबी भी अच्छे से मिल जाएगी, और तुम्हें सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैं खुद से तो ईमानदार हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप लोग से फिर अनदर वीडियो में। तब तक के लिए राम राम भाई, सभी को ख्याल रखना, सभी अपना अच्छे से प्रिपरेशन करना। ऑल द बेस्ट।